हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं शिव कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग अपने मैथ के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए प्रॉफिट लॉस चैप्टर को का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ऐसा है कि थोड़ा वीडियो रुक गया था, 1-2 हफ्ते से वीडियो नहीं आई थी परसेंटेज की, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू होती रहेगी और आपको हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो मिलती रहेंगी। तो हम लोग परसेंटेज के प्रॉफिट लॉस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम पहले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, आप लिख लीजिएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पर वस्तु और यहाँ पर रुपया। अब बाबू आपको समझना एक ही बात है कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या है, 16 वस्तु का है। हमको लाभ हानि किस पे पता चलेगा, रुपया पे पता चलेगा। तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP बराबर 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। जो वस्तु होते हैं उनका निर्धारण जो होता है वो रुपये का उल्टा होता है, मूल्य का उल्टा होता है। तो हम इसको भी चेंज कर देंगे, तो 14 रुपया 16 रुपया, यानी कि हमने 14 रुपया में खरीदा और 16 रुपया में बेचा। समझ रहे होंगे बात को, हमने 14 रुपया में खरीदा और 16 रुपया में बेचा। तो बताइए कि जब कोई वस्तु 14 रुपया में खरीदे हैं, 16 रुपया में बेचे हैं, तो हमको क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है, 2 रुपये का लाभ हुआ है। किससे, 14 रुपये से। 2/14 को 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 14 से 2/7%। यह हुआ हमारा क्या आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इन क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। तो पहला हम लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखेंगे, वस्तु और रुपया। 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तु का विक्रय मूल्य। हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु का उल्टा रुपया होता है, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो 14 रुपया और 16 रुपया, यानी कि क्रय मूल्य 14 रुपया, विक्रय मूल्य 16 रुपया। हमने 14 रुपया में खरीदा और 16 रुपया में बेचा। तो अगर हम 14 में खरीदें और 16 में बेचें तो हमें कितने का फायदा होगा, 2 रुपये का। 2 रुपये का फायदा 14 रुपया पे बटा 1/7, यानी 14 से 2/7% का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ये पॉइंट बाबू आपको समझना है कि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए या बोले कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो हम पहले लेकर चलते हैं हानि। 2 क्वेश्चन है, हम एक ही में दे दिए हैं, 2 क्वेश्चन लिखने से क्या फायदा। हम हानि के लिए लेके चलते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर विक्रय मूल्य के बराबर दे और क्रय मूल्य के बराबर दे, तो जब विक्रय मूल्य के बराबर देगा तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो ये बताइए कि अगर किसी केस में हानि होती है तो हानि में आपको क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना होगा। आप जो ये वस्तु दिया है आप उसी को पैसा मान लीजिए। 72 वस्तु के जगह पर आप 72 रुपया लेके चलिए, 9 वस्तु के जगह पर 9 रुपया लेकर चलिए। ठीक है, कब एक क्वेश्चन इस तरह से लगाते हैं, जब बराबर की बात आती है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो क्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो विक्रय मूल्य 72 रुपया प्लस हानि 9 रुपया, तो 72 और 9 81, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 81। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हमारा कितना है, 9 रुपया बटे 81 रुपया गुणे 100। 9 9 81, 100 बटे 9, इसको हम लिख सकते हैं 11 से 1/9।
9%, यानी इतने प्रतिशत की हमको क्या हुआ, हानि हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब विक्रयमूल्य के बराबर कहता है तो हम लोग क्या होता है, हानि अगर बोलेगा तो क्रयमूल्य जोड़ के निकालेंगे और क्या करेंगे, फिर बिग बैठा के आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन देता लाभ, तो देखिए बाबू लाभ के लिए हम क्या करते, लाभ बोलता तो क्रयमूल्य निकालते। तो लाभ जब होता है तो क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य माइनस लाभ। तो विक्रयमूल्य कितना है 72 माइनस लाभ करते हैं तो 63। अब हम अगर लाभ प्रतिशत निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर 9/63। तो 9 सत्ते 63, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, तो 14 से 2/7% का लाभ होता। अगर हम लाभ की बात करें तो हमको लाभ कितना होता, 14 से 2/7%। हानि कितना हुआ है, 11 से 1/9%। तो क्वेश्चन दोनों तरह से कोई भी पूछ सकता है। अगर लाभ पूछेगा तो विक्रयमूल्य के बराबर का है तो पहला प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, क्रयमूल्य निकालना। जब आपके पास क्रयमूल्य निकल जाएगा तो फिर अपना जो भी लाभ और हानि दिया हुआ है उसके साथ क्रयमूल्य को रख दें, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे दो क्वेश्चन और लिख दिए हैं कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इसमें लाभ और हानि का दोनों का आंसर सेम आता है, तो इसीलिए कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो बनाने का तरीका देखिए क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि एक कई बार लिखते हैं लाभ या हानि प्रतिशत बराबर। देखिए बाबू, जब यहाँ पर सभी नियम जो होते हैं सेम क्वेश्चन है उसी की तरह, लेकिन यहाँ पर किसके बराबर बोला है, क्रयमूल्य के बराबर। तो जब आपके क्वेश्चन में क्रयमूल्य के बराबर दे दे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी क्वेश्चन क्रयमूल्य के बराबर कहता है तो व्यक्ति को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन को सेम कंडीशन में छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमको ना जोड़ना है ना घटाना है, डायरेक्ट जो दिया है उसी को रुपया में मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे CP 72 रुपया और लाभ या हानि जो हो रहा है प्रॉफिट या लॉस 9 रुपया। तो हमको प्रतिशत बताना है तो 9/72 गुणे 100 1/8, यानी 100 बच्चा 8, इसको आप लिख सकते हैं 12.5%। यानी कि अगर लाभ पूछे तब भी 12.5% का लाभ होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हानि तो भी 12.5% की ही हानि होगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इस पे आप देखें कि 4 प्रकार के क्वेश्चन बने, पीछे वाली विक्रयमूल्य पे 2 प्रकार के और क्रयमूल्य पे 2 प्रकार के। तो क्रयमूल्य वाले दोनों प्रकार का आंसर सेम आता है, विक्रयमूल्य वाले दोनों प्रकार का आंसर अलग अलग आता है, जिसके लिए हमने आपको मेथड बताई। आपको शायद आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए। अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट और लॉस, अगर लाभ और हानि दिया रहे तो लाभ और लाभ रहता है, तो लाभ दिया रहे तो घटता है, हानि दिया रहे तो घटेगा, और लाभ हानि दिया रहे तो जुड़ जाता है। ठीक है, तो लाभ घटता है, हानि घटता है, लाभ हानि जुड़ता है। तो कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो क्रयमूल्य बताएं। अब देखिए लाभ है,
तो लाभ क्या होगा, घटेगा। तो हम देखेंगे 13% माइनस 7% बराबर 6%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए था, 6% का। और बुक के अनुसार कितने रुपए का लाभ हुआ है, 4248 रुपए का। तो 1% बराबर 7 छक्के 42, 7 अठे 8 छक्के 48, यानी 1% बराबर 708। तो अब हम जानते हैं कि मूल्य हो कुछ भी हो अपने आप का 100% होता है। तो क्रय मूल्य 100% होगा उसका। तो 100% बराबर 708 गुणे 100, यानी 70,800 रुपया जो है वह क्या है, इसका आपका क्रय मूल्य है। तो इस तरह से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये चारों क्वेश्चन आप आराम से समझ गए होंगे और आप लगा भी सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर लगा लीजिए, चाहे जैसे भी आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आदमी अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। इस 18 रुपये को आप अभी छोड़ दें। हम क्या करेंगे, मान लिए कि क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपया था। अगर हम 100 रुपये पे 20% लाभ लें, हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, 100 रुपये पे हमने 20% लाभ लिया, तो 100 का 20% 20 रुपया। तो हमने कितने में बेचा, 120 रुपये में। यानी कि 100 रुपया माना, 20% लाभ लिया, 20 रुपया कितने में बेचा, 120 रुपये में। ये हम पहला बार में बेच रहे थे, लेकिन खुदा न खास्ता क्या हुआ, उसकी मूल्य में कुछ कमी आ गई। तो 100 रुपये में 10% की कमी आ गई। तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपये की कमी आ गई। तो हम बताइए कितने में अब खरीद के लाए, 90 में। हमने 90 में खरीद के लाया, 18 रुपया कम में बेचा। लेकिन ये 18 रुपया इस 90 की तुलना में नहीं है, ये अलग है। हमने 90 रुपया में खरीदा और जब बेचा उसे तो कितने प्रतिशत लाभ पर, 30% लाभ पर। यानी 90 रुपये की किसी चीज को हम लोग 30% लाभ पर बेचे। तो 90 का 30%, 27 रुपया। हमने 27 रुपये का लाभ लिया। तो बताइए कितने में बेचा, 117 रुपये में बेचा। हमने 117 में अब बेचा, पहले कितने में बिका था, 120। तो हमें कितने का लाभ हुआ, हमने कितना कम में बेचा। तो भाई 3 रुपया कम में बेचा सर। पहले 120 में बेचते थे, अब 117 में बेच रहे, 3 रुपया कम में बेचे। क्वेश्चन कितना कम में, 18। 1 बराबर 6, तो 100 बराबर 600। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया है। बस आपको इसी तरह से लगाना है, आपका हर एक क्वेश्चन लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पांचों क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन आप लगाएं, इसके बाद आपके वीडियो हमेशा अपलोड होते रहेंगे। रेगुलरली आप इसे देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।